जब जब मिर्ची मिर्ची अमेरिका अमेरिका जैसे सुपर पावर को लगती है तो पूरे खेल का मजा ही कुछ और होता है। और एक बार फिर से ऐसा ही खेल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में ईरान में जैसे जैसे संकट गहराता जा रहा है, वैसे वैसे भारत के चावल एक्सपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और भारत के चावल एक्सपोर्ट को निशाना बनाने का काम कोई और नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका कर रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत ने अमेरिका को किए जाने वाले बासमती चावल का एक्सपोर्ट ईरान की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि अमेरिका अब भी धमकी दे रहा है और टैरिफ की दीवार बनाकर भारत के चावल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और अमेरिका ईरान से सीधे युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसी बीच में भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए भारत के अनाजों के एक्सपोर्ट में कांटा बनना चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अमेरिका भारत के जिस चावल एक्सपोर्ट को रोकना चाहता है, उस चावल का एक्सपोर्ट भले ही अमेरिका में कम हुआ, लेकिन वो ईरान में और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और ईरान में होने वाले भारत के एक्सपोर्ट पर अमेरिका की टैरिफ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि भारत और ईरान ने मिलकर तरकीब ही ऐसी निकाली है। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी तरकीब निकाली गई है जिससे अमेरिका की धज्जियां उड़ने वाली हैं, और भारत अपने सामानों के एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कैसे कर रहा है जिसमें अमेरिका नाकामयाबी हासिल कर रहा है। चलिए इन सवालों का जवाब जानने के साथ साथ ईरान से जुड़ी पूरी हालिया अपडेट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत के अनाजों के बिना ना तो अमेरिका रह सकता है और ना ही यूरोपियन यूनियन जैसा 27 देश का संगठन वाला देश। यहां तक कि भारत के अनाजों की महक अब इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि मिडिल ईस्ट तो भारतीय अनाजों के दीवाने हो ही चुके थे, लेकिन अब अफ्रीका भी लाइन में खड़ा हो चुका है। हालांकि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका देश तक तो बात ठीक है, लेकिन जब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को मौका मिलता है तो इन्हीं भारतीय अनाजों की बुराई करते हैं और भारत के एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ते। और हाल ही में एक मुद्दा नवंबर महीने में आया था, जब अमेरिका और कनाडा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर जाकर भारत की बुराइयां कर रहे थे। और उन्होंने सीधा इस बात का मोर्चा खोल दिया था कि भारत के चावल एक्सपोर्ट को रोका जा सके। लेकिन बात बिगड़ने की बजाय और भी ज्यादा बनने लगी, क्योंकि ऐसे में भारत से अमेरिका को होने वाले चावल के एक्सपोर्ट में कमी आई तो इस चावल को भारत ने ईरान और बाकी मिडिल ईस्ट देश में बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका को यही बात और भी ज्यादा खटकनी शुरू हुई। और अब जब हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, तो इसी बीच अमेरिका भारत से बदला लेना चाह रहा है। और भारत का जो चावल एक्सपोर्ट ईरान में दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके आगे अमेरिका अपने टैरिफ जाल की दीवार खड़ी कर रहा है। और खबरें बता रही हैं, दो देशों की लड़ाई में भारत के बासमती चावल कारोबार पर संकट मंडराना शुरू हो चुका है। हालांकि इस संकट का बादल भारत पर बरसने शुरू हो जाए, उसके पहले ही भारत उपाय निकाल लिया है। क्योंकि दुनिया भर में चावल के एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत इस समय सीधे रूप से नंबर 1 पोजीशन पर है। ग्लोबल राइस ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी करीब 38 से 40% के आसपास मानी जाती है। हर साल भारत करीब 200 से 220 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करता है। इसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों शामिल होते हैं। भारत के बाद थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देश आते हैं, लेकिन इन सभी का कुल एक्सपोर्ट भी कई बार भारत से कम ही रहता है। यही वजह है कि जब भी भारत एक्सपोर्ट पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करता है तो पूरी दुनिया के राइस मार्केट में हलचल मच जाती है। अब खास तौर पर ईरान की बात करें तो भारत ईरान के लिए चावल का एक बहुत अहम सप्लायर रहा है। ईरान में भारतीय बासमती चावल की डिमांड काफी ज्यादा रही है, क्योंकि वहां इसे प्रीमियम क्वालिटी के तौर पर देखा जाता है। एक समय ऐसा भी रहा है जब ईरान भारत से हर साल करीब 8 से 10 लाख टन बासमती चावल इंपोर्ट करता था। भारत के कुल बासमती एक्सपोर्ट का लगभग 25 से 30% हिस्सा अकेले ईरान जाता रहा है। हालांकि प्रतिबंधों और पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों के कारण कुछ सालों में इसमें गिरावट भी देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर अनेकों प्रतिबंध लगाए और उसे अपने पेमेंट गेटवे से ही बाहर कर दिया, जिससे डॉलर में वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था। हालांकि जब सभी देशों ने ईरान का साथ छोड़ दिया, तब भी भारत ने ईरान का हाथ पकड़े रखा और पहली बार भारत ने साल 2012 में ईरान का विस्ट्रो अकाउंट अपने यहाँ यूको बैंक में खुलवाया, जिससे डॉलर की बजाय सीधे रुपए में भारत और ईरान के बीच व्यापार होने लगा। और ये व्यापार आज भी भारत और ईरान के बीच दिन ब दिन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, जो बात अमेरिका को आसानी से पच नहीं रही है। यही कारण है अमेरिका ने भारत को निशाने पर लेते हुए इस बात की धमकी दी है कि जो देश ईरान से व्यापार करेंगे उन पर एडिशनल 25% की टैरिफ लगाई जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपने इसी अनाजों और चावल के एक्सपोर्ट को ईरान में बढ़ाने के लिए एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे अमेरिकी टैरिफ का जाल इस पर काम ही नहीं करेगा। क्योंकि तरकीब ऐसी निकाली गई है जो कि डॉलर को भी चुनौती देगा और अमेरिका की गंदी व्यापार नीतियों को भी। और यही कारण है कि अमेरिका की पैरों तले जमीन खिसक गई है और वो अब दूसरी तरकीब खोजने में जुट चुका है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार भारत से ईरान में होने वाले एक्सपोर्ट को अमेरिका क्यों नहीं रोक पा रहा, और इतनी उथल-पुथल के बीच भी भारत कैसे तरकीब निकाल रहा है। सबसे पहले अगर उस तरकीब की बात करें तो वो तरकीब है ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड, जिसे हिंदी में मानवीय व्यापार कह सकते हैं। और इसी एक शब्द की गहराई इतनी बड़ी है कि भारत इस शब्द का इस्तेमाल करके ईरान में धकाधक चावल की सप्लाई करेगा, लेकिन अमेरिका भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। मानवीय व्यापार से तात्पर्य नागरिक जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं के आदान प्रदान से है, न कि लाभ कमाने या किसी सरकार के सैन्य या रणनीतिक हितों का समर्थन करने से। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध नियमों के तहत सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों को भी कुछ श्रेणियों की वस्तुओं का आयात और निर्यात करने की अनुमति है। ये छूट ये सुनिश्चित करने के लिए दी गई है कि नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, बीमारों और कमजोर आबादी को भोजन या चिकित्सा देखभाल की कमी का सामना न करना पड़े। इस श्रेणी में आने वाली वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क या प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। और देखा जाए तो भारत के द्वारा ईरान में चावल का एक्सपोर्ट करना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर भारत चावल का एक्सपोर्ट ईरान में रोक दे तो ईरान के लाखों लोग भूखे रह जाएंगे और उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होगा। यही नहीं बल्कि भारत का ज्यादा से ज्यादा व्यापार इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारतीय निर्यात में चावल, चाय, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल हैं। दवा क्षेत्र ईरान को कैंसर, मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर अमेरिका को लगता है कि वो भारत के चावल एक्सपोर्ट को रोक करके भारत को तरक्की करने से रोक सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, जिसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि भारी टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय चावल महंगा पड़ रहा है और अमेरिका खुद घाटे में जा रहा है। और उसके बाद आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिससे आपको साफ हो जाएगा कि 2026 में भारत के राइस एक्सपोर्ट की डिमांड अफ्रीका में भी बढ़ी है और वहां भी भारत लगातार अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यानी भारत किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा अमेरिका को और भी ज्यादा चावल एक्सपोर्ट कम करके ईरान जैसे उपयोगी देश को धकाधक सप्लाई और भी बढ़ना चाहिए, या फिर प्रतिबंधों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।